हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, लुवास अर्थात हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। जी हाँ, संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला, सनोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली 110040। मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19128। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे मशरूम उत्पादन के विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में आपके लिए हम एक श्रृंखला निकाल रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या काम होना है मशरूम के बारे में, ताकि आप अच्छा उत्पादन ले सकें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है मशरूम कंपोस्ट के विभिन्न प्रकार, और आप कह सकते हो कि मशरूम कंपोस्ट को कितने प्रकार की उसमें वर्गीकरण किया जा सकता है, उसका वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले वर्गीकरण इसका मशरूम कंपोस्ट का है नंबर 1, मशरूम के आधार पर वर्गीकरण। जी हाँ, जैसा कि एक बार आपको मैंने पहले ही बताया है, अलग अलग मशरूम जो हम पैदा करते हैं उनका कंपोस्ट अलग अलग ढंग से बनता है, और हर मशरूम कंपोस्ट का जो कंपोस्ट बनेगा उसमें उसी किस्म का मशरूम का स्पॉन डालना पड़ेगा और उसी किस्म का वो पैदावार देगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरे किस्म का कंपोस्ट बना लें और उसमें दूसरी किस्म का मशरूम स्पॉन डाल दें, तो आपको उसमें कुछ नहीं मिलना, वो जमा जीरो हो जाएगा सब कुछ। तो पहला जो वर्गीकरण है मशरूम के विभिन्न प्रकार की मशरूमों के आधार पर मशरूम कंपोस्ट का प्रकार या वर्गीकरण। नंबर 1, बटन मशरूम कंपोस्ट, ऑयस्टर मशरूम कंपोस्ट, पुआल मशरूम कंपोस्ट, इसे आप वाल्वरेला वल्वेसिया भी मशरूम भी कह सकते हैं। और चौथा जो है स्टाके मशरूम, पांचवा आपका गैनोडर्मा मशरूम कंपोस्ट, और छठा आपका मिल्की मशरूम। तो ये अलग अलग इनके कंपोस्ट बनेंगे और इनकी अलग अलग विधियाँ होंगी। तो आगे चल के हम आपको बटन मशरूम के बारे में बताएंगे, अगली जो वीडियो आने वाली होगी। अब दूसरा, एक तो वर्गीकरण मशरूम के आधार पर हो गया। अब दूसरा जो वर्गीकरण है बनावट के आधार पर बटन मशरूम कंपोस्ट की का वर्गीकरण या प्रकार। जी हाँ, बनावट, इसमें दो प्रकार के मशरूम कंपोस्ट होते हैं, जैसे बनावटी या केमिकल बटन मशरूम कंपोस्ट। जी हाँ, इसको हम सिंथेटिक कंपोस्ट भी कह सकते हैं या सिंथेटिक बटन मशरूम कंपोस्ट भी कह सकते हैं। दूसरा आपका प्राकृतिक बटन मशरूम कंपोस्ट, नेचुरल बटन मशरूम कंपोस्ट। सिंथेटिक कंपोस्ट, जिसमें आप जैसे आप बटन मशरूम का जो कंपोस्ट बनाते हो उसमें आप ध्यान रखना, जब उसमें कोई भी इस किस्म का नेचुरल पदार्थ ना पड़ा हो, जैसे आपका मुर्गी की बीट या चिकन मैन्योर अथवा घोड़े की लीद और घोड़ा मैन्योर, अगर वो पड़े होंगे तो आप समझिए कि वो प्राकृतिक बटन मशरूम कंपोस्ट की श्रेणी में आएगा। और जो खाली केमिकल से बनेगा, जैसे यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट, आपका म्यूरेट पोटाश, चोकर, जिप्सम वगैरह, ये सारे जिसमें पड़ेंगे तो वो आपका सिंथेटिक मशरूम कंपोस्ट होगा। तो इसके बारे में भी हम आगे जब आपको बताएंगे बटन मशरूम कंपोस्ट बनाने का तरीका, जब आपको इसके बारे में भी और डिटेल से उस वीडियो में बताया जाएगा। अब तीसरा जो प्रकार है वो बनाने की विधि अनुसार बटन मशरूम कंपोस्ट के कितने प्रकार होते हैं। जी हाँ, एक जैसा कि आप जानते हो दीर्घ अवधि मशरूम कंपोस्ट होता है, मतलब जो लंबे समय में तैयार होता है। इसमें आपके 28 से 30 दिन लग जाते हैं बटन मशरूम कंपोस्ट को बनाने में, और इसमें आप जो मटेरियल मिलाओगे उसको जो है और उसकी पलटी जो है और उसका टाइम और उसका टेम्परेचर, ये सब मायने रखता है। तो दीर्घ अवधि में यह 28 से 30 दिन पे बनेगा। आगे इसकी एक अलग से इसकी वीडियो में आपको बना के दूंगा कि आप इसमें कैसे एक कंपोस्ट बना सकते हो दीर्घ अवधि से। और आमतौर पर हमारे जितने भी ये सीजनल मशरूम ग्रोवर हैं, जो झोंपड़ी का जो बनाते हैं, जो झोंपड़ी में जो मशरूम लगाते हैं झोंपड़ियों में, वो ये दीर्घ अवधि मशरूम कंपोस्ट ही बनाते हैं। लॉन्ग मेथड भी इसको कह देते हैं अंग्रेजी में। अब दूसरा इसमें छोटी अवधि का बटन मशरूम कंपोस्ट, जी हाँ, शॉर्ट मेथड, और इसे आप पास्चराइजेशन मेथड भी कह सकते हैं, या इसे आप टनल बंकर मेथड भी कह सकते हैं, या आप इसे फेज 1 और फेज 2 मेथड भी कह सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ लिख दिया है।
तो इसमें जो है इसी तरह से बनाया जाएगा। और आजकल एक लेटेस्ट विधि चली आ रही है पिछले 7-8 साल से, उसे बोलते हैं हम पाइप विधि, बटन मशरूम कंपोस्ट। जी हाँ, इसमें हम लॉन्ग विधि के और शॉर्ट विधि के दोनों के बीच का मेथड है। और इसमें हम पाइप लगा देते हैं तरह तरह के, इसमें 3 पाइप एक लाइन में, 2 पाइप एक लाइन में और एक लाइन में, और उसकी ऊंचाई लंबाई करके और उसमें जो है ना फिर उसको ऊपर से ढक देते हैं। तो इसके बारे में भी अलग से एक स्पेशल आपके लिए वो बनाया जाएगा, तो उसमें आप उसको देख सकते हैं। अब अगला बनने के उपरांत मशरूम कंपोस्ट के प्रकार, मतलब जब आप बना लो कंपोस्ट बन जाए तो भी आप उसको 2 विभागों में बांट सकते हो। नंबर 1 जीवित कंपोस्ट जिसे हम लाइव कंपोस्ट बोलते हैं, और नंबर 2 निर्जीव कंपोस्ट या डेड कंपोस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये जो जीवित कंपोस्ट है और डेड कंपोस्ट है, इसका स्पष्ट आपको बता दें कि कंपोस्ट आपने बना ली, लेकिन आपने उसमें काफ़ी गलतियां कर दी। आपने उसकी पलटाइयों में गलती कर दी, आपने उसमें भिगोने में या पानी देने में अधिकता कर दी, या उसको कम रख दी, या उसमें पलटियां आपने ठीक टाइम पर नहीं डाली, तो वो बजाय गहरे भूरे रंग के बनने के वो आपको काली काली नज़र आएगी, काले रंग की कंपोस्ट हो जाएगी। और आप तो समझोगे कि ये कंपोस्ट है, लेकिन वो आपकी निर्जीव पड़ी हुई है, उसमें बहुत हिस्सा उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो फायर फैंग कंडीशंस हैं वो ख़त्म हो गई है। तो वो दिखाई देने में तो आपको कंपोस्ट देगी। ठीक इसी तरह से जैसे आपको मनुष्य की लाश पड़ी दिखाई दे रही है या किसी पशु का मृत शरीर आपको पड़ा दिखाई दे रहा है, तो उसमें आपको पूरी वो नहीं मिलेगी। तो उस समय हम ये बता देते हैं कि भाई ये जो है ना आपकी कंपोस्ट डेड हो चुकी है, इसको निकाल के बाहर फेंको, इसमें कुछ नहीं होना है। और इसी तरह से निर्जीव कंपोस्ट है। जीवित कंपोस्ट जो है, आप जानते हो कि जीव में से ही जीव पैदा होता है, हमारे धर्म ग्रंथों में भी ये बात कही गई है, और आप खूब अच्छी तरह से जानते हो। जैसे मान लो ये फ़ोन है, इस फ़ोन से तो दूसरा फ़ोन पैदा नहीं कर सकते ना। हाँ, इस कलम से आप दूसरा कलम पैदा नहीं कर सकते। क्यों? जिसमें जीव है वो जीवित उसको आहार मिलेगा, और जो जीव ही जीव का दुश्मन है, ये भी आपने धर्म ग्रंथों में सुना होगा, आमतौर पर कहावत है। तो जब आपकी कंपोस्ट जीवित होगी और उसमें माइक्रोफ्लोरा और आपका फायर फैंग कंडीशन अच्छी होगी, विभिन्न प्रकार का जो उनके लिए लाभदायक है मशरूम के लिए, और उसमें पूरा अच्छा वो होगा, तो उसको हम जीवित कंपोस्ट कहेंगे। और अगर वो आपने ज़्यादा पानी डाल दिया या कोई ऐसा केमिकल डाल दिया जिससे उसमें केमिकल की वजह से उसमें उल्टी प्रक्रिया होगी और उसने रिएक्शन कर दिया, तब भी आपकी कंपोस्ट मर जाएगी, तो उसको हम निर्जीव कंपोस्ट की श्रेणी में रखेंगे। और निर्जीव चीज़ से आप जीवित वो मशरूम पैदा नहीं कर सकते। आखिरी, अब जब आपने कंपोस्ट बना लिया तो हम पोषण मान के आधार पर भी कंपोस्ट को जो है ना 3 तरह से बांटते हैं। नंबर 1 संतुलित मशरूम कंपोस्ट। जी हाँ, जिसमें आपने बिल्कुल सही फार्मूला इस्तेमाल कर रखा है और उसको बनाने की सही प्रक्रिया इस्तेमाल कर रखी है, तो उससे आपकी जो कंपोस्ट बनेगी वो पूर्ण रूप से संतुलित बनेगी और उसमें आपका अधिक से अधिक पैदावार होगी। आप देखेंगे उसमें बीमारियां भी कम आएंगी, पैदावार भी अधिक होगी। तो आप कोशिश कीजिए, और आपको हमेशा सारी प्रक्रियाएं आपको फॉलो करके उनको अपना के और आपको जो है ना संतुलित मशरूम कंपोस्ट बनानी चाहिए। हमने इसी तरह से दूसरा है इसमें आपका कुपोषित मशरूम कंपोस्ट। जी हाँ, कुपोषित का मतलब जैसे बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, इसी तरह से कई बार आप अपनी मशरूम की कंपोस्ट को भी कुपोषण का शिकार बना देते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी एक उसमें वो आपको बताया था कि हमने जो सर्वे किया उसमें पाया कि 2,500-3 हज़ार से लेके 16,500 तक का मटेरियल आप मिला देते हो 40 क्विंटल भूसी में, और आप उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। सही अगर वो देखा जाए कंपोस्ट, तो वो 7-8 हज़ार रुपये में आपकी 40 क्विंटल कंपोस्ट वो बन जाएगी। और ख़ास तौर से कई जगह ये हम देखते हैं कि इस प्रक्रिया में आप जो है बड़ा नुकसान उठाते हो। एक तो फालतू डालते हो, तब भी वो दूसरी चीज़ों का प्रभाव कम कर देती है, और अगर कम डालोगे तो आपकी जो मशरूम है, जो जाड़ा है, जिसने जाड़े ने उसमें से पोषण लेके कंपोस्ट में से और उसने आपकी मशरूम बनानी है, तो वो उतनी मशरूम नहीं बना पाएगी,
क्योंकि अधिकता भी उतनी हानिकारक है और कुपोषणता भी जो है ना उतनी हानिकारक है। तो दोस्तों आप संतुलित मशरूम कंपोस्ट बनाओ, तभी आप अधिक से अधिक उसमें वो ले पाओगे। इसी तरह से तीसरा, अधिक पोषण मान वाली मशरूम कंपोस्ट। जी हाँ, कई बार आप ये सोच के कि चलो यार इतना खर्चा है थोड़ा सा और सही, चलो यार इतना खर्चा है थोड़ा और सही, यार वो पड़ोसी ये चीज़ डाल रहा था आप भी उसमें वो चीज़ डाल दोगे। जैसे कि हमने सर्वे में भी देखा कि लोग बाग एक दूसरे को बताते नहीं। तो दोस्तों आप इस तरह की गलतियां भी मत करो कि आप लगे रहो और कुछ का कुछ उसमें सब चीज़ मिला दो। हमने बहुत सर्वे में ऐसा पाया है कि लोग बाग ये बनावटी कंपोस्ट को और प्राकृतिक बटन मशरूम के कंपोस्ट को दोनों के फार्मूले मिला देते हैं, जिनसे जो है ना आपकी मशरूम कंपोस्ट अच्छी गुणवत्ता वाली नहीं होती। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आपके लिए आज यहीं पे इसको विराम दूं, मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिए अभी तक हमने आपको जितने भी वीडियो डाले हैं, आगे भी 2, 4, 5 वीडियो ऐसे हो सकते हैं जिनको हम आधारभूत सिद्धांत आपको बता रहे हैं अच्छी मशरूम पैदा करने के, या आपका मशरूम फार्म सफलतापूर्वक चलाने के, या आपको अधिकतम लाभ दिलाने के लिए। तो ये आप आराम से इन वीडियो को जो मैं आपको दे रहा हूँ इनको बार बार देखें, उनको याद करें, उनको कंठस्थ करें और उनको आत्मसात करें। आत्मसात जब तक आप नहीं करोगे और अपनी कमी आप खुद ही नहीं ढूंढोगे इन वीडियोज़ को देख के, जब तक आपका उद्धार होना मुश्किल है। तो दोस्तों मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और आपको कहना चाहूँगा कि आप इनको हमारे वीडियोज़ को अधिक से अधिक देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपके और साथी भी देख सकें। और जैसे जैसे मेरे वीडियो के जिसके भी व्यूज़ 225 के करीब हो जाएंगे, 220, 225, मैं आपको अगला वीडियो डाल दूंगा। और एक श्रृंखला के अनुसार ही चलने दें। मेरे पास कई फ़ोन आए हैं जो कहते हैं कि जी पहले झोंपड़ी का बता दो या तरीका वो फार्मूला बता दो। तो फार्मूले के टाइम पे फार्मूला भी बताऊंगा, झोंपड़ी के बनवाने के टाइम पे झोंपड़ी भी बनवाऊंगा। तो दोस्तों इसे अधिक से अधिक शेयर करें, दूसरों के साथ भी फ़ायदा उठाएं, आप भी फ़ायदा उठाएं। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं, मेरा नंबर है 98 120 19 128। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, लुवास अर्थात हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, और संस्थापक एवं संचालक आपकी देश की नंबर 1 प्रयोगशाला, मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला, स्नोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर। जी हाँ, बाय बाय, टाटा।